हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ अप्रैल 2025 में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्या रहेगी आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स, और क्या एनर्जी रहेंगी आपके आपके पर्सन के टुवर्ड्स, और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का लव लाइफ अप्रैल 2025 में कैसे रहने वाला है। इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर अप्रैल 2025 में कैसे रहने वाली है। द डेविल, नेगेटिव पैटर्न है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। टॉक्सिक जैसे किसी की नज़र लगी या फिर किसी ने नज़र लगा दी है। हाँ, थॉटफुल में है ये, थोड़ा स्लो जा रहा है रिलेशनशिप, कोई दूर जाता हुआ दिख रहा है। डिफरेंसेस है आप दोनों में काफ़ी। किसी की एम्प्रेस का भाई यहाँ पे बड़ा योगदान दिख रहा है इनको आपको दूर करने में, या फिर ये आपके साथ इनिशिएट करेंगे। दूर रहने के बाद, कुछ समय दूर रहने के बाद ये फिर से आपके साथ इनिशिएट करेंगे। स्ट्रेंथ में आती हुई दिख रहे, एक यहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है। वॉट ऑफ द डे, 4 ऑफ वांड्स। देखिए, मुझे यहाँ पे बार बार यही एनर्जी आ रही कि या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन की, या तो हैबिट, प्लेयर बॉय की एनर्जी मुझे लग रही है। इस पर्सन की एनर्जी प्लेयर बॉय जैसी है, कमिटमेंट नहीं देना है, काफ़ी टॉक्सिक है ये पर्सन, सिर्फ मज़े करने के लिए ये रिलेशनशिप चाहता है ये पर्सन, ऐसी इसकी मेंटेलिटी है। तो देखिए, आप काफ़ी नाराज़ है इस पर्सन को लेकर, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी ओर से एनर्जी काफ़ी अच्छी जा रही थी, शायद इनको प्यार जा रहा था, और ये पर्सन है कि दूर दूर भागते, ये पर्सन आपसे अटैच नहीं होंगे। अप्रैल में कुछ इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेंगी कि आप इनसे जुड़ने की हर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट ये जो है, क्योंकि ये थोड़ा एक नेगेटिव एनर्जी में, टॉक्सिक एनर्जी में ये पर्सन है, बस इसको मज़े करना, और प्ले बॉय की एनर्जी में मुझे लगते हैं अप्रैल में रहेंगे। बट आप शायद ऐसा नहीं चाहते, आप कुछ अलग चाहते हैं, एक अच्छा चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। अगर ये आपको इनको नहीं देते हैं तो ये थोड़ा सा आप दोनों में सेपरेशन दिख रहा है, बट ये कम्प्लीटली टेम्पररी दिख रहा है मुझे। ब्रेकअप वाली सिचुएशन अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो इसमें एक इनिशिएट हो सकती है, बट ये दूरियाँ रहेंगी क्योंकि ये पर्सन ब्रेकअप के बाद जुड़ रहे, बट आपको इस पर्सन का नेचर पहले से पता है। तो ये थोड़ा आप इस पर्सन को लाइफ में अगर ये आता है तो एक्सेप्ट करने के बारे में, या फिर इनके साथ रिश्ते को आगे लेके जाने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, इसमें आगे बढ़ा जाए या फिर रोका जाए। ये मुझे सिचुएशन लग रही है। फाइनली आप ही की ओर से मुझे एनर्जी लग रही कि शायद अगर ये आप जैसे नहीं रहे और ये बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जी में ये अगर रहे, मीन्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ मूल्य, कुछ प्रिंसिपल होते रिलेशनशिप को, उसको कहीं का दूर फेंक कर ये पर्सन अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक तो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, मुझे आपके पर्सन की ही एनर्जी लगती है, क्योंकि इनका नेचर रहा हो काफ़ी टॉक्सिक है, ये एब्यूसिव है, एग्रेसिव है, ये अपनी चलाते हैं, इनके ये जो बोलते हैं वैसा करती तो बात ठीक है, अगर आपने थोड़ी बात रख दी तो पता नहीं कितने झगड़े, मारपीट और ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो जाती है, आपको अच्छे से पता है। तो अप्रैल में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट इतनी कटने के बावजूद भी मुझे ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की लग रही है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इस पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही है तो अप्रैल में भी मुझे लग रही कि थोड़ी बहुत दूरियाँ, इमोशनल दूरियाँ होती हुई दिख रही है। इस पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर आप फील कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक इनिशिएट हो रही है अबेंडेंस के साथ, एक कंपेटेबल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही, सिक्योर लव भी इस पर्सन के साथ आप फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज या तो हो रही है और ऑलरेडी मैरिज है, तो ये मैरिज टिकी रहेंगी, जबकि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों ना आई हो। मैरिज में दिक्कतें आ सकती है बट मैरिज टूट नहीं सकते। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, इस पर्सन के हो सकते सीक्रेट रिलेशनशिप है,
आपके होते हुए पर्सन सीक्रेट मल्टी अफेयर हो, भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, या फिर ये पर्सन की आदतें गंदी हो, प्लेयर बॉय हो, ये सीक्रेटली ये चीज़ें कर रहे हो, मल्टी अफेयर्स रहे हो। अप्रैल में आप इस पर्सन की इन बातों का शायद पता चले, आपको समझ में आए, सोना पेंटिकल की एनर्जी। या फिर ये भी समझ में आ सकता है कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने स्पेल किया, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन अप्रोच तो कर रहे हैं अप्रैल में, अगर ये नहीं तो अभी अगर ऐसा कुछ बिहेवियर किया है तो यही पर्सन अप्रैल में आपके साथ या तो शादी का प्रस्ताव लाएगा, या फिर अपने ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है तो उसमें सुधार लाने की कोशिशें करेगा। किसी का ट्विन फ्लेम भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के इमोशंस के ऊपर कोई स्पेल हो सकता है, या फिर एनर्जी थ्रू इनको किसी के इमोशंस आपके खिलाफ करने की कोशिश कर सकता है, या फिर इनको भड़काने की कोशिश कोई कर सकता है। ये भी एनर्जी 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे, वाई 6 ऑफ सोर्स। ये कोई अब्रॉड वाला पर्सन है, या फिर आप दोनों में डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है। तो ये पर्सन रिस्क उठाते हुए आपके लाइफ में आते हुए अप्रैल में मुझे दिख रहे। अगर उन्होंने खुद दूरियां बनाई थी तो यही पर्सन एक रिस्क लेकर आते हुए दिख रहे। यहाँ पे एम्प्रेस, अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन से हीलिंग ले रहे हैं तो यस, या आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सेफ है। तो अगर यहाँ पे किसी की विश तो ग्रांट हो रही है, या तो आपने किसी से हीलिंग ले रहे हैं, एक मदरली कोई फिगर है, या ये दिन रात आपके बारे में अच्छा सोच रही हैं, इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता हो जाए। ये पर्सन उस दुआ का असर के पर्सन आते हुए दिख रही है, मीन्स किसी के मदर की दुआ का असर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आते हुए दिख रहे, या तो आप खुद दे रहे हैं, आप इनकी बच्चों की माँ, या फिर आपकी माँ ये चाह रही कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए, और वो होता हुआ दिख रहा है। पर किसी की विश ग्रांट हो रही है, एक गुड न्यूज़ के साथ ये पर्सन आ रहे, और ये आपके लिए स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। हाँ, देखिए आपके पर्सन के लाइफ में या तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो उनको कंफ्यूज करते हैं, बट ये डिवाइन टाइम पे ही डिपेंड है कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आती हुई दिख रही है, कन्फ्यूज़न हटता हुआ दिख रहा है, आपको प्रेफर किया जाएगा। स्ट्रेंथ का क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स। फाइनली ये पर्सन इंटेलिजेंटली एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोजल लेकर आपके लाइफ में तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 अप्रैल का समय लग रहा है, 4 या 6 अप्रैल का समय। टावर को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। टावर को क्लेरिफाई किया यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी। आफ्टर ब्रेकअप एक इनिशिएट आपकी होती हुई दिख रही है, ये पर्सन आपसे इनिशिएट करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो आपके पर्सन की ओर से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, या तो आप इनको देते हुए दिख रहे हैं। कोई हो सकता है सेलिब्रेशन, या फिर कुछ ऐसा चीज़ से हो सकती है, ये चीज़ें भी लग रही। बट आपके फिर आफ्टर ब्रेकअप जो सिचुएशन एंड हो चुकी थी, किसी की शादी की बात टूट गई थी, तो उसमें एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। फिर से शादी की बात होती हुई दिख रही, फिर सीधी शादी होती हुई मुझे दिख रही है। यस, ये होगी एनर्जी। अब ये होगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी अप्रैल में आपके लिए। अब मैं देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। जाके माइकल, जाके रफाइल, प्लीज आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के एनर्जी क्या रहेंगी उनके पर्सन को लेकर। मून, 2 ऑफ अर्थ। आप मिस तो बहुत कर रहे हैं इनको, इमोशनली पूरी तरीके से मिस कर रहे हैं, और जैसे तैसे करके आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इमोशनली हर्ट है आप, डिसअपॉइंटेड में है, रिग्रेट में है, मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आपने सिचुएशन को बैलेंस किया है। जी हाँ, धोखा हुआ है आपके साथ, आप इस धोखे की एनर्जी से नहीं निकल रहे हैं। एंजाइटी में दिख रही है मुझे आपकी कंप्लीट एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में दिख रही है इस पर्सन के धोखे की वजह से।
बहुत रो रहा है कोई। अप्रैल में भी एनर्जी यही है। फोर ऑफ अर्थ एंड मैजिशियन। हार्डशिप तो काफ़ी है, कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशन आप बाद में। मैजिशियन की एनर्जी में आप अब मुझे आपकी अपने लिए एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हर्मिट, आप अटैच नहीं रहेंगे इनसे, डिटैच ही रहेंगे। ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके के साथ आपको धोखा दिया है, या तो हो सकता है कि आपको पता चला कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी 2 पार्टी थी, 2 सिचुएशन थी, या फिर 2 लोग थे। जानने के बाद काफ़ी रिग्रेट में आती हुई दिख रही कि आपने इस पर्सन के साथ रिश्ता बनाया क्यों, और आपने इनमें इतने इमोशन इन्वॉल्व किए क्यों, क्योंकि ये तो धोखा, एक तो फ्रॉड निकला। ये रातों की नींद जाती हुई दिख रहे, बहुत एंजाइटी अप्रैल में मुझे आपके लिए दिख रही। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी निकालूंगी डियर, मून की एनर्जी क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ पेंटाकल एंड क्वीन ऑफ वांड्स। धीरे धीरे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कॉन्फिडेंट होते हुए भी दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंडसेट से कंट्रोल करेंगे, अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं, आप स्टेबिलिटी में आते हुए दिख रहे हैं। इस धोखे से निकलकर, जो धोखा बिट्रेड हुआ था, जिस पर्सन ने आपको ये पैनिक साइकिल दिया था, उसको आप कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे, और धीरे धीरे अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ वाटर की एनर्जी बताइए। जजमेंट, आपकी दुआ रहेंगी। आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी हर्ट है इस पर्सन से। ईश्वर से एक ही दुआ कर रहे हैं कि हमारे साथ जिन्होंने भी ये किया है, उनको उनका कर्मा मिले और हमको हील करें, मुझे बैलेंस करे, मुझे पीस दे, मुझे सुकून दे, मुझे शांति दे। दिन रात यूनिवर्स के टूवर्ड्स आपकी ये गुहार रहेगी। 7 ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कर रहा है। जी हाँ, आप अपने आप को, ये जो धोखा बिट्रेल दिखे, या तो ये हुआ है, नहीं तो अप्रैल में ये आपके साथ हो सकता है। किसी भी रिश्ते में ज़्यादा डीपली जाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ये धोखा बिट्रेल और आपकी बहुत बड़ा मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है। अगर इस रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता इमोशनल, और जब ये पर्सन आपको धोखा बिट्रेल देते, तो उसका सीधा असर या तो आपके काम के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। वहाँ पे हानि हो सकती, इमोशनल हानि हो सकती है, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल हानि हो सकती है, या तो आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में आपको किसी से धोखा मिल सकता है। नाइन ऑफ एयर, कोल्ड शोल्डर देंगे आप भी, और ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हुए दिख रहे, कम्युनिकेशन लगभग ख़त्म करते हुए दिख रहे, बट आप एक विक्ट्री की एनर्जी तक भी जाते हुए दिख रहे। दिमाग आपका मीन्स कोई समझ नहीं पाएगा, जब ऐसा कोई ओपनली देखेगा ना, कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि ये जो पर्सन दिन रात इतना काम करता है, इतना कॉन्फिडेंटली ये पर्सन या बिहेवियर करता है, अपने आप को पोर्ट्रे करता है, ये सच में इतना परेशान है, ये सच में इसमें इतना गम है, इतना दुख दर्द है, जान नहीं पाएंगे। क्योंकि जहाँ पे इमोशनल लव लाइफ में आप ये धोखा बिट्रेल, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाला फेस को आप फेस करते हुए दिख रहे, वहीं पे आप अपने काम में सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रहे, वहाँ पे सक्सेस की सीढ़ियाँ भी चलते हुए मुझे दिख रहे। सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे बर्डन तो काफ़ी रहेगा आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन बहुत है। ये ब्रेकअप के बाद कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन होता हुआ दिख रहा है। तो गाइज थोड़ा संभालिए आप। 4 की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। 4 नंबर एंजल की क्या गाइडेंस होती है इन नंबर के लिए, देख लेना आप प्लीज़, क्योंकि एनर्जी तो आ रही है भी बहुत आपके लिए। इस ब्रेकअप से, इस इमोशनल बर्डन से, इस धोखे खा कर, रिश्तों में धोखे खा कर थक गए हैं, गिव अप कर दिया है, तो एंजल क्या बोल रहे हैं? 4 नंबर एंजल क्या बोल रहे हैं? गिव अप नहीं करना है, आपको अपने पाथ पे बने रहना है, चलते जाना है, स्ट्रेंथ में लाने की आपको कोशिश करनी है। ये बार बार एंजल आपको सपोर्ट भी करेंगे, गाइडेंस भी देंगे, और इनडायरेक्टली आपको ये स्ट्रेंथ भी देंगे। मैजिशियन की एनर्जी आई ना बाद में, वेरीफाई मैजिशियन।
जी हाँ, आप बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन, और ये एंजाइटी जाती हुई दिख रही है। विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे किसी की एनर्जी, बट ये जो डिप्रेशन में कोई भी हैंग है, स्टक है, कोई विश फुलफिलमेंट हो रहे है, मन चाहे सिचुएशन आ रही, मीन्स एक कोई ऐसा गहरा रिश्ता जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही हो, जिस रिश्ते में आपने अपने आप को काफ़ी इन्वॉल्व किया हो। ये रिश्ता या तो 4 सालों का हो सकता है या 10 सालों का हो सकता है, जिसमें आपने अपने आप को इतना इन्वॉल्व किया, या फिर 9 साल का हो सकता है, और उसी रिश्ते में आपने धोखा खाया है। अब उसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी थी, इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो उस रिश्ते के धोखे से कोई तुरंत नहीं निकल पाता, उससे हील होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे में ना यूनिवर्स आपको अबंडेंस भी दे रही है, सक्सेस भी दे रही है, बट वो कम पड़ रहा है। आपको खुश रहने के लिए, आपको बैलेंस रखने के लिए वो कम पड़ रहा है, क्योंकि आप अभी भी एंजाइटी में हैंगे। आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस रिश्ते से अपने आप को निकालना। तो अप्रैल में कुछ हालत है, स्टेबिलिटी दिख रही है, बैलेंस की सिचुएशन है, कॉन्फिडेंस भी होता दिख रहा है, बट शायद दर्द बड़ा है, इसीलिए अबेंडेंस काउंट नहीं हो रहा है। सोच समझ कर अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। अप्रैल में सिचुएशन अपने ऊपर ज़्यादा आपको हावी होने नहीं देनी है। लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, मैं सीधा एक बार क्वेश्चन और पूछ ही लेती हूँ। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए। स्टिक से लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ अप्रैल 2025 में कैसे रहने वाली है। For your pattern. Eight of Winter. यहाँ पे लव लाइफ में भी स्टक किया, मिस किए जा रहे हैं, हार्डशिप ही लग रही है आपको, इमोशनली स्टक है, आप आइसोलेशन मोड में जा रहे हैं। हालांकि आपको ना एक रिश्ता तो आता हुआ दिख रहा है अप्रैल में, आपके साथ एक नया रिश्ता आ रहा है, या फिर आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है। जी हाँ, कोई नई बिगनिंग भी हो रही है आपके रिलेशनशिप में, या तो क्लैरिटी के साथ कोई फिर से इनिशिएट कर रहा है, या तो कोई नया रिश्ता आया है जो काफ़ी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, पैशनेट है। किसी से कम्युनिकेशन तो होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस, और एक रिवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। थोड़ा अप्रैल में ये थोड़ा बहुत फेज रहेगा आपका, बट आपके लाइफ में किसी की एंट्री तो हो रही है, डेफिनेटली किसी की एंट्री हो रही है। या तो कोई इंट्यूटिवली बहुत काम कर रहा है, आइसोलेशन मोड में जाकर कोई सर्च कर रहा है जर्नी के बारे में, पर्सन के बारे में। स्पिरिचुअल एक्टिविटी से अगर जुड़ते हो तो इंट्यूटिव काफ़ी तेज होने वाली है आपकी, जिससे हो सकता है कि काफ़ी क्लैरिटी आपको मिले। और उसके बाद अगर आपको कोई अप्रोच भी कर रहा है तो आप इनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, और बाद में यही कम्युनिकेशन, यही रिश्ता आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो ज़रूरत क्या है ना, आपको उस स्टक मेंटेलिटी से निकालने की। ये जो निगेटिव ओवर थिंकिंग आपकी होगी ना अप्रैल में, उसमें ज़्यादा स्टक आपको रहना नहीं है, मायूसी हार्डशिप में ज़्यादा रहना नहीं है। आर्गुमेंट आप कर सकते हैं किसी के साथ, हार्श आर्गुमेंट हो सकते हैं। माता जी से मत करो, ये बात है कि अपने माता जी से कोई आर्गुमेंट मत करो। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि पता चले बाद में कि झगड़े किसने लगाए थे। और तीसरा, मुझे ये एक एनर्जी आ रही है आपके लव लाइफ को लेकर कि जो अकेलापन चल रहा था, जो आर्गुमेंट चल रहे थे रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होते हुए दिख रहे। ये गुड न्यूज़ हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, ये झगड़े ख़त्म होकर एक अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। ये जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कंफ्यूज थे अगर आपके पर्सन आपको लेकर, तो आई थिंक ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। या तो ये आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एस के कार्ड आए हैं, तो एक नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है।
जी हाँ, यहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ हीलिंग अगर कर रहे हैं तो एक हीलिंग एनर्जी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इमोशनली चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट, एस ऑफ कप विथ हर्मिट, एट ऑफ कप। कोई पर्सन इमोशनली आपसे वॉकआउट करके चला गया था या फिर आपके लाइफ से चला गया था, वही पर्सन एक सोल सर्चिंग रियलाइजेशन के साथ आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है। या फिर आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर पर्सन है, उनको सारी बातें पता है। एस ऑफ विंटर विथ डेविल, एक कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एक कनेक्शन रहा हो जो काफ़ी टॉक्सिक है, या फिर अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो ये चीज़ें जांच परख ले आप, ये पर्सन कहीं नार्सिसिस्टिक तो नहीं, कार्मिक तो नहीं, इसको कोई ड्रिंकिंग हैबिट तो नहीं, कोई गंदी आदतें तो नहीं, तो ये चीज़ें जान लें। क्योंकि एक डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, बट एक कुछ कार्मिक बैगेज के साथ आ रहा है, निगेटिव कार्मिक साइकिल के साथ कोई आता हुआ दिख रहा है। अगर ये नेगेटिव कार्मिक साइकिल अभी भी चल रहा है तो हो सकता है को एंड हो चुका है, या फिर उसमें एक नई शुरुआत हो रही, मीन्स एक नेगेटिविटी जाकर एक क्लैरिटी आ रही। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक आ रहा है, बट व्हील है, या तो आपके गुड लक को कोई नज़र लगा सकता है। अगर कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा पर्सन आपके लव लाइफ में एंट्री कर रहा है, या तो उसको कोई नज़र लगा सकता है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी एक टॉक्सिक एनर्जी में है, या तो उसके साथ कोई नेगेटिव कर्मा ये लेकर आ रहा है। ये चीज़ें देखना, या तो उसको मटेरियल लाइफ की कुछ गंदी आदतें, गंदी हैबिट हो सकती है, तो ये आपको थोड़ा देखना है। सीधी इनकी क्लियर कट बात कीजिएगा अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है। एस ऑफ स्प्रिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड को एस ऑफ वैंड ने क्लैरिफाई किया। मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप की एनर्जी आई थी, या फिर रिश्ते ख़त्म ही हो चुके थे ऐसा आपको लग रहा था, वहाँ पे मुझे लगता है अप्रैल महीने में कम से कम आपको 11 की एनर्जी आ गई, 1111 4 टाइम आ चुका है। या तो आपका ट्विन फ्लेम लाइफ में आ रहा है, या तो कम से कम 3 या 4 पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें एक टॉक्सिक है, जिसमें एक नार्सिसिस्टिक है, जिसमें एक कार्मिक है। एक वो पर्सन है जो रियलाइज़ होकर आपके लाइफ में दोबारा दस्तक दे रहा है जो चला गया था। एक जो नया पर्सन आ रहा है उसमें से कोई नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन है, और एक ऐसा पर्सन आ रहा है कि जो आपकी जो लाइफ थम गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसमें एक नई पैशन लेके आ रहा है। एट ऑफ समर को क्लेरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। डेफिनेटली यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग काम कर रही है। ये डिवाइन फेमिनिन अगर अपने ट्विन को वापस अपनी लाइफ में आने के लिए हीलिंग दे रही थी, कम्युनिकेशन में आने की हीलिंग दे रही थी, रिश्तों को आगे लेके जाने के लिए हीलिंग दे रही थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल है। अदरवाइज आप किसी हीलर से जुड़कर अपने रिलेशनशिप को हीलिंग दे रहे थे, वो सक्सेसफुल है। थर्ड वाली थिंग ये लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। इसको एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिलता हुआ दिख रहा है, अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन का थॉट प्रोसेस काफ़ी वेल मैच्योर्ड आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, और उनका सोचने समझने का और रहने का तरीका आपको लेकर एडवांस लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी काफ़ी ऊँचे लेवल पे एनहांस होती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हैं तो मुझे लगता है एक कदम और ज़्यादा आगे जाते हुए दिख रहे हैं। आप टर्म को क्लैरिफाई करें यहाँ पे टेम्परेंस। इतना सुंदर महक आ रही है ना, मुझे लगता है एंजल की प्रेजेंस है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत महक आ रही है। आप टर्म को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी। जो डिफरेंसेस थे आप दोनों के रिलेशनशिप में ये हट गए। यहाँ पे 9 ऑफ एटम है और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप में तो एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपके हार्डवर्क के ऊपर आपको रिवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है। किसी ने चीटिंग करी थी, धोखा किया था, बीट्रे किया था, ट्रस्ट इशू चल रहे थे, तो मुझे लगता है हैप्पीनेस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी विथ टेम्परेंस की एनर्जी, इस पर्सन का प्यार आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आपकी लव लाइफ बैलेंस होती हुई दिख रही है आपके मनचाहे पर्सन के साथ, जिसमें धोखाधड़ी, ये जो डिफरेंसेस थे, ट्रस्ट इशू थे, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अप्रैल महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्ट भले थोड़ी सी हैवी हो, बट मुझे लग रहा है बाद में सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई मुझे दिख रही है। एक बार देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा, और फिर हम रिलेशनशिप एनर्जी को रैप अप करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल पिज़्ज़ा, ये मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है।
उनकी मेरे व्यूअर्स का, उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। यूनियन फाइनली विद द सन एनर्जी, ग्रैंड सक्सेसफुल दिख रही है एनर्जी पर्सन के साथ। आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है, आपको कोई प्रपोज तो कर रहा है गाइस, और जो प्रपोज कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांगली बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बार बार हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, किसी हीलर का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है, या तो आप हीलिंग लेते हुए दिख रहे, चाह रहे थे धोखा बिट्रिल वाली एनर्जी ने ये आपके रिलेशनशिप से चली जाए, हीलिंग ली थी या फिर खुद ऐसी की एनर्जी में है। 3 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स, थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। थर्ड पार्टी मुझे लगता है लगभग खत्म ही होती हुई दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में एक मेजर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, डेस्टिनी पूरा सपोर्ट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। तो चलिए देखते हैं तो आप कब के एनर्जी। टू ऑफ वाइंड्स, ये आपको चॉइस करते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपको चॉइस करते हुए दिख रहे हैं और इस रिलेशनशिप को काफ़ी एक्सपांड करते हुए दिख रहे हैं। सन की एनर्जी को क्लेरिफाई करिए एंजल। जी हाँ, ये जो मायूसी थी, डिसअपॉइंटेड थे, पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, तो पर्सन का स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। ये जो रिग्रेट वाली एनर्जी थी, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी, वो चली जाएगी। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, इस पर्सन ने दिल तोड़ा था शायद पहले आपका। जी हाँ, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। इस पर्सन ने अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, हैंग रखा था। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटाकल। जी हाँ, ये पर्सन खुद ही फिर से स्टार्ट करेगा और आपको शादी के लिए अप्रोच करेगा। जैसे हीलर का कमाल दिख रहा है यहाँ पे मुझे, बट आपको आप इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सपने भी आते हैं आपको हमेशा। देखिए 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वाइंड्स इन द रिवर्स, 10 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स, हर्मिट। ख़त्म हो गई ये चीज़ें और ये कोई एनालाइज कर रहा है सिचुएशन, इस समझने की कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल रहा है। धोखा बिट्रेल की वजह से आइसोलेशन मोड आपने भी झेला है और आपके पर्सन भी आइसोलेशन में चले गए थे। थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, कंटिन्यूटी आती हुई दिख रही है। पर्सन आपके टुवर्ड्स एक इमोशनली कप लेके आ रहे, प्यार का कप। फाइनली एक नई शुरुआत हो रही, नई बिगनिंग हो रही आपके रिलेशनशिप में, मेजर शिफ्ट आ रहा है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेकर लेते हुए दिख रहे। अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी में एम्प्रेस बहुत आ रहा है विद एस ऑफ कप। एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में विद अबंडेंस, उसी पर्सन के साथ जिसने ब्रेकअप किया था, रिलेशनशिप एंड किया था, आइसोलेशन मोड में रखा था, काफ़ी डिफरेंसेस आप दोनों की रिलेशनशिप में रही थी, उसी पर्सन से आपको एक अप्रोच आता हुआ मुझे दिख रहा है अप्रैल में इस पर्सन के साथ। तो ये था अप्रैल महीने में आपके लिए आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। जब मैं परसों फिर से लाइव आऊँगी गाइस, तो नोटिफिकेशन अगर आते, कभी कभी मैं जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो मुझे लगा कि मैंने टाइम तो दे दिया, शायद वक्त कम मिलेगा, तो मैं जल्दी बैठ गई थी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। मैं जब भी लाइव आऊँगी ना, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इनके सवाल रह जाते, इनके सवाल अगर पहले आ जाते तो वो मैं लेती हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको तुरंत पता चल जाता है और फिर उन्हीं के सवाल पहले आते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, उनको छोड़ मैं नीचे जो है उनके सवाल नहीं ले सकती। जिसने मुझे पहले लाइक कर दिया उसका सवाल मैं लेती हूँ। अब आप बहुत लेट आती होंगी और मेरे जाने का टाइम तब तक रहेगा, तो डियर आप भी समझा कीजिए, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी काम होते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें मुझे। फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं एंजल, आपको फॉरगिव करना है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस तो बहुत ले रहे, वो हेल्थ बहुत रहे, स्ट्रेस बहुत ले रहे, एंजाइटी बहुत ले रहे। देखिए हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, यस बोल रहे रिलेशनशिप के लिए एंजल। एंड यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, जी हाँ, आपके रिलेशनशिप में परफेक्ट टाइमिंग तो आने वाला है। हेल्थ के ऊपर अप्रैल महीने में आपको खास करके हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। हाँ, फॉरगिव, क्या माफ़ करे, पता है हमको, जिसने हैंग रखा, क्लैरिटी नहीं दी, एक्शन नहीं लिया, डोमिनेट करा, तो उनको फॉरगिव कर दो भाई। लिसन टू योर इंट्यूशन। इस
पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, हाल ही में हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डशिप चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, बट इंट्यूशन आपको बोल रही कि इनके साथ ही आपकी शादी लिखी है, तो ये सच है। भले आज कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इम्प्रूव योर हेल्थ, जी हाँ, ये लगातार आइसोलेशन मोड में रहना अच्छी बात नहीं है। स्टार इन द रिवर्स था, तो देखिए आपको अपनी हेल्थ को होपलेस नहीं रहना है। यहाँ पे कोई होपलेस हो गया है और इस चक्कर में क्या है ना कि बहुत हेल्थ का नुकसान कोई कर रहा है। यस किसके लिए बोल रहे हैं आप, यस किसके लिए बोल रहे हैं? जैसे एंजल का जो साइन है वहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल दिख रहा है मुझे, किंग ऑफ सोर्स। जी हाँ, ये पर्सन आप चाहते ना, पर्सन आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाए, कंफर्म रहे, लॉयल रहे। यस, ये आ जाएंगे, परफेक्ट टाइमिंग आएगी। थोड़ा सा टाइम स्लो है आपका, बट परफेक्ट टाइमिंग डेफिनेटली आएंगी। इट्स अप टू यू। अब आपके एक्शन में आना है नहीं आना, ये आपके ऊपर है। क्या एक्शन लेनी है आपके ऊपर है। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।